ने टक्कर लेनी है पाकिस्तानियों ने तो सीधा आन के हमारी आर्मी फौज से टक्कर लेना। तो किसमें सीना ताकतवर है, किसमें कमजोर है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अच्छा, अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उन्होंने बोला हम हिंदू हैं, उन्होंने गोली मार दी। आपकी आवाज़ में स्वागत हो। मैं हूं निगम पांडे। इस टाइम हम दिल्ली के करोल बाग में मौजूद हैं और जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है पहलगांव को लेके, हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये घटना बहुत दर्दनाक हुई है। पूरा देश खामोश है, अब पूरे देश शोकमय है। युवाओं का क्या कहना है, आइए हम इनसे डायरेक्ट जानते हैं। हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? संदीप सिंह। संदीप सिंह जी, जो जम्मू में हुआ है पहलगांव में, आप एक युवा हैं और एक लड़की गई थी, एक युवा गया था घूमने के लिए, उसकी 2 दिन शादी हुई थी, मेहंदी नहीं उतरी थी, उसका मौत हो गया। जम्मू क्या कश्मीर कहना चाहेंगे आप एक युवा हैं? जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो हुआ बहुत गलत हुआ है। उग्रवादियों ने आन के वहाँ पे एकदम से आन के पूछा आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उन्होंने बोला हम हिंदू हैं, उन्होंने गोली मार दी। पहले बोला, एक ने बोला मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने बोला कलमा पढ़ के सुनाओ, उन्होंने कलमा पढ़नी आती नहीं, उन्होंने गोली मार दी। उन्होंने और कुछ भी देखने की ज़रूरत करी, वो भी फेल हो गए, उनको भी गोली मार दी। पर जे उन्होंने टक्कर लेनी है पाकिस्तानियों ने तो सीधा आन के हमारी आर्मी फौज से टक्कर लेना। तो किस में सीना ताकतवर है, किस में कमज़ोर है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अब छुप छुप के वार करते हो तो ये दोगली बंद का वार होता है, गलत बात है। टक्कर लेनी है तो सीधा आन के सामने लो। आपके दिल में ऐसा जज्बा है कि देखने को ये मिलता है, आप एक युवा हो, आपके अंदर जोश भरा हुआ है। जोश में युवा होने के नाते डायरेक्ट पाकिस्तान को हटेगा। सरकार से क्या अनुरोध है आपका? सरकार से यही है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। सरकार से यही है हमारे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उनके साथ में जितनी जल्दी कार्रवाई कर सकते हो, जितनी तगड़ी से तगड़ी कर सकते हैं करें। और हम तो एक मांग और करते हैं, यूपी के वो क्या नाम है, योगी जी आदित्यनाथ जी को हम अपने विचारों से, अपने दिल से उनका वो कर रहे हैं कि वो पहलगांव में पहुंचे। आप क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग, सारे लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी यहाँ आए। हाँ, उनको पहुंचना चाहिए, उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा जो हुआ है बहुत खतरनाक, बहुत वैसे हुआ है। बाकी देखो, समझो। हमारे साथ और युवा हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार है। पुनीत कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इस शोक पे? पूरा देश शोक में है। ये तो इस बात के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज जो काला कांड हुआ है जो हमारे साथ में, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो अभी 6 दिन पहले जिस लड़की की शादी हुई है, अभी तक उसकी मेहंदी भी नहीं उतरी है और जो बेचारी रो रो के बेहाल हो गई है। और मैं इसके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी उनके लिए ना सख्त से सख्त है ना, जो भी सज़ा हो सके वो उनको दे। और अगर वो वाकई में अगर इस बात के लिए चाहते हैं कि वो हमसे कुछ जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक युवा हूँ और अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो मैं भी जाके इसके लिए कार्रवाई ज़रूर करूँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने 48 घंटा में पाकिस्तानी दूतावास को खाली करने का समय दिया है और बोला है कि 7 दिन में जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आए हुए हैं उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। क्या इस पे सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इनका है ना, सबसे पहले पाकिस्तानी की जो एम्बेसी है इसको बिल्कुल नस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और ऊपर से जो ये शरणार्थी जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, जो इनको जितनी जल्दी हो सके, टाइम बहुत ज़्यादा कम, और इनको वापस रवाना कर देना चाहिए, इनको अपने घर की तरफ और इनके मुल्क की तरफ, क्योंकि ये ना हमारे देश में रहने योग्य हैं और ना ये हमारे देश में रहने के लायक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको है ना, इनको अब देखने के बाद है ना सिर्फ और सिर्फ हमें घृणा होती है बस। तो क्या सरकार से क्या अनुरोध है आपका? मेरी बस यही उनसे सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले तो है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं वो अपने इस फैसले को इस तरीके से बोले कि इनको है ना यहाँ रहने योग्य ना समझे, इनको बिल्कुल ही नस्ता नाबूद कर दे, ख़त्म कर दे और हटा दे इसको। क्योंकि अब हमें लगता है कि अब ना हम सेफ़ हैं और जिस तरीके से ये जो चले जा रहा है इससे मुझे नहीं लगता कि अब हिंदुस्तानी सेफ़ है। मैं इसीलिए बस मोदी जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सज़ा दे।
हमारे साथ और भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर? जो सर्वेश शर्मा। सर्वेश शर्मा जी, पहलगांव में जो हुई है उसको घटना को लेकर क्या बहुत कहना ही चाहते गंदा और निंदनीय कार्य हुआ है जी। और मैं चाहता हूं कि ये बहुत दिनों बाद हुआ है और ये सीधी राजनीतिकरण के द्वारा किया गया है। हैं? कैसे राजनीति मानते हैं आप? राजनीतिकरण किया कैसे गया। राजनीति मानते हैं आप? राजनीति का है अभी वक्फ बोर्ड के हिसाब से अभी यहाँ पे जो बंदी हुई है उसी का ये एक उदाहरण करके उनको आतंकवादी उकसा तो करके वक्फ बोर्ड यहाँ जो कानून निकला हुआ जम्मू कैसे चला गया सर? हिंदू अभी हब बना है टूरिस्टों का। हिंदुस्तान के अंदर है और जम्मू भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो कौन सा नेता है ऐसा जो राजनीति कर रहा है? अब जो भी है सारे विपक्ष के हाँ। जो हमारी ना करके और लोगों की तरफदारी करते ये तो साफ दिखता है। कैसे आप मानने विपक्ष का नेता है? अरे अब ये तो आने वाले समय में और भी देखिए, अब मुर्शिदाबाद का देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में अब वहाँ कोई किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। वहाँ मेरे भाई तो कट रहे हैं, मेरी बहन बेटी और जो भी परिवार कट रहा है मेरा ही कट रहा है ना जी। तो है तो सारी सिस्टम वही है जो भी है। इसके अलावा ऐसा और कोई पार्टियां बता दो जो इसके खिलाफ इतनी जोरदार अपील की हो या विरोध किया हो। कुल मिलाकर के ये जो हो रहा है ये कार्य बहुत ही घृणित है और इसकी घोर निंदा करनी इतना बढ़िया आपके देश का प्रधानमंत्री मिला हुआ है, गृह मंत्री मिला, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो क्या है सरकार से आपका अनुरोध? सरकार से अनुरोध है जो देश के अंदर पहले बैठे हैं उन गद्दारों को तो गोली मारी जाए। कौन से गद्दार है सर? अरे सर ये तो है जो अपने हिंदू और धर्म के विषय। अच्छा, हिंदू गद्दार है? अरे सर आपको हम बता दें जो अपनी धर्म हिंदू होने के बावजूद अपने धर्म और अपने देश की गालियां बकते हैं वही सबसे बड़े गद्दार है। आतंकवादी को पहचाना जा सकता है मगर जो हिंदू के कैसे पहचाना जा सकता है? वो भी बीएसएफ के ड्रेस में था। बीएसएफ के ड्रेस में था हाँ। मगर धर्म और जाति पूछ करके तो मारा गया है ना जी। हाँ। हाँ तो वहाँ कोई ना कोई एक तो और बंदा भी होगा जो ये सारी डिटेल सीख रहा है। उसके मारा उन्होंने मुसलमानों ने मारा है ना, हाँ जी। हम लोगों ने तो नहीं मारा ना। यही बात तो मैं है ना, कहना यही तो बोल रहे ना। वो मुसलमानों ने आन के जाति पूछी, आप मुसलमान हो हिंदू हो, उन्होंने हिंदू समझ के मार दिया मुसलमानों ने। अब कैसी बात कर रहे हो? अब कौन से राजनेता के उसमें आ गए हो आप? अब गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। हमारा नेता बढ़िया मोदी, हाँ जी। उसने एकदम कार्रवाई करी है। अमित शाह गृह मंत्री उसी टाइम की हो या विरोध किया हो। कुल मिलाकर के ये जो हो रहा है ये कार्य बहुत ही घृणित है और इसकी घोर निंदा करनी इतना बढ़िया आपके देश का प्रधानमंत्री मिला हुआ है, गृह मंत्री मिला, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो क्या है सरकार से आपका अनुरोध? सरकार से अनुरोध है जो देश के अंदर पहले बैठे हैं उन गद्दारों को तो गोली मारी जाए। कौन से गद्दार है सर? अरे सर ये तो है जो अपने हिंदू और धर्म के विषय। अच्छा, हिंदू गद्दार है? अरे सर आपको हम बता दें जो अपनी धर्म हिंदू होने के बावजूद अपने धर्म और अपने देश की गालियां बकते हैं वही सबसे बड़े गद्दार है। आतंकवादी को पहचाना जा सकता है मगर जो हिंदू के कैसे पहचाना जा सकता है? वो भी बीएसएफ के ड्रेस में था। बीएसएफ के ड्रेस में था हाँ। मगर धर्म और जाति पूछ करके तो मारा गया है ना जी। हाँ। हाँ तो वहाँ कोई ना कोई एक तो और बंदा भी होगा जो ये सारी डिटेल सीख रहा है। उसके मारा उन्होंने मुसलमानों ने मारा है ना, हाँ जी। हम लोगों ने तो नहीं मारा ना। यही बात तो मैं है ना, कहना यही तो बोल रहे ना। वो मुसलमानों ने आन के जाति पूछी, आप मुसलमान हो हिंदू हो, उन्होंने हिंदू समझ के मार दिया मुसलमानों ने। अब कैसी बात कर रहे हो? अब कौन से राजनेता के उसमें आ गए हो आप? अब गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। हमारा नेता बढ़िया मोदी, हाँ जी। उसने एकदम कार्रवाई करी है। अमित शाह गृह मंत्री उसी टाइम पहुंचा वहां पे, बाहर गया मोदी, वहां से हिंदुस्तान में वापसी आ गया। अब कैसे कर रहे हो बात? ये है आपको अरे कुछ नहीं है, हमारा कुछ राजनीतिकरण हो रहा है इसलिए। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान अभी मुर्दाबाद, यहाँ के लोग क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यहाँ के मुसलमान अभी ये कह रहे हैं, अभी तो टेलर है, उनको क्या पता। यहाँ के मुसलमान भी गदार है, गंदे आदमी है। तो क्या संदेश है आपका? हम तो यही कहते हैं सबका जो हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको भी जाके, उनके भी हमारे 10 मारे तो उनके 100 मारने चाहिए जाके। जय हिंद जय भारत। कल तो आतंकवादी ने 2 को ढेर कर दिया, 2 आतंकवादी को अपने तो जवान। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। और करना चाहिए, दो चारों को ढेर करो, एक कैसे बात नहीं बनेगी। ढेर करा, 2000 को ढेर करना चाहिए। उन्होंने हमारे 2 मारे, हम उनके 2000 मारेंगे। आपके उन्होंने 28 मारे, 28 मारे, 28000 मारेंगे।
28 उन्होंने हमारे मांगे, मारे हम उनके 28,000 मांगे। उसके बाद भी कोई बात रहेगी तो उनके घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में जाके मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर पहलगाम में जो हुआ घटना उसको लेकर? देखो, आतंकवादी जो होते हैं ना, इनका कोई दीन अमान नहीं होता। मासूम लोगों को मारते हैं, ट्रेनों में बम लगा रहे हैं, बसों में बम लगा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों में बम लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे बम लगा रहे हैं। और अब तो ये क्या नाम, पैंट उतार के देख रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, क्या वो तो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सरकार ऐसा करने दे रही है? सरकार तो देखो, कश्मीर के अंदर जो वो लगा हुआ था ना, क्या नाम, जब वो करफूसा लगा हुआ था, हाँ, तो नहीं वो नहीं, उसके बाद जो इनको नजरबंद कर दिया था, तब तक तो जब सरकार वहाँ पे चेंज हो गई ना, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला, या तो उनकी भी 60 गार्ड हो सकती है। ये अंदर आए कैसे? आप कैसे लगा रहे हैं उनकी 60 गार्ड? गृह मंत्री के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। पहले तो मीटिंग के तो सारे ही करते हैं यहाँ पे, कौन नहीं कर रहा मीटिंग? ऐसा है, जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, आधे से ज्यादा मुसलमान समर्थन कर रहे हैं ना। अब अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, उनका क्या पता। तो ये वक्फ बोर्ड को लेके हो रहा है क्या? पता नहीं किस चीज को लेके हो रहा है भाई। नेपाल का भी रास्ता खुला है, बांग्लादेश से भी सारे घुस रहे हैं, नेपाल से भी आना जाना यूं हो रहा है, बिहार से आना जाना, सब आ रहे जा रहे हैं ना नेपाल में। तो मेरा कहने का मतलब है, केंद्र जो सरकार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री बैठे, ये इनको सील करो, इनको बॉर्डर को। ये यहाँ से कहाँ से घुस के आए, ये आतंकवादी कहाँ से आए? कहीं तो ढील हुई ना भाई। जब हम यहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं, कहीं ना कोई सैटेलाइट तो देख ही रहा होगा पूरी दिल्ली को, तो ये सैटेलाइट वहाँ पे क्यों नहीं लगाते? कल की घोषणा है व्यापारियों को सारी दिल्ली बंद है, इस पे क्या संदेश? दिल्ली बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब, दिल्ली बंद करने से और नुकसान होगा। ये जो यहाँ पे जितने यहाँ पे जो आतंकवादी 2014 के बाद से बम फटना बंद हुआ है, उससे पहले बहुत बम फटते थे, दिल्ली में भी फटते थे, चंडीगढ़ में भी फटते थे, पंजाब, हर जगह बम फटते थे, मुंबई में भी फटे। मगर अब जो ये जो आतंकवादी आए एकदम, ये कैसे आए? और वो लेडीज बोल रही है मुझे मार दो, वो कह रहे जाके मोदी को बोल देना। तो ये कोई ना कोई तो कारण है ना, कौन सी तरफ से घुस के आए? ये खुला चैलेंज दे रहे हैं। खुला चैलेंज है इनको। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी को, 110 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, एक बार बोल दे इनको, हिंदुओं को मार दो, घुस जाओ पाकिस्तान के अंदर, मार लो, कट लो। अबे क्या दिल करके मर लो, एक बार ही मर लो, दिल भी नहीं। अरे एक बार ही घुस जाओ पाकिस्तान में। 110 करोड़ की आबादी इस देश की हिंदुओं की, ये क्या कर लेंगे? थोड़े से हमारे हिंदू जो है ना, हिंदू माँ की कोख से पैदा होता है, बाकी धर्म जो है ना बनाए जाते हैं। जो मुसलमान माँ की कोख से पैदा नहीं होते? बनाए जाते हैं ना उन्हें। कैसे बनाए जाते हैं? और नहीं तो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आप सोचो, क्या मैं बोल रहा हूँ, जनता समझ जाएगी कैसे बना रहे हैं। ये पहलगाम की घटना को लेके आपने देखा, दिल्ली में करोल बाग में आक्रोश है। यहाँ के युवा और यहाँ के बुजुर्गों का काफी आक्रोश देखने को मिला है, और सरकार से ये काफी अपनी गुहार हर चीज कहने को तैयार है। इनका कहना है कि एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो खुला बोल दें, एक बार हो जाए। ये हिंदू इतने आक्रोश में आए हुए हैं, आप बता नहीं सकते। यहाँ की राय आपने देखी। आपकी आवाज से निगम पांडे, दिल्ली।